तो कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। एंड ऑफ द टाइम 10 बजे मुझे ज़रा सा सोने का कोशिश किया, तब जाके मुझे नींद आई। अब भी जाके 4 बजे उठा हूँ और मुझे कल एक सपना आया कि मैं और मेरी दादी हम सीरियल देख रहे हैं, हनुमान जी का, सोनी पे आता है वो। और उसमें हनुमान जी एक को बोल रहे हैं कि तू पीछे के बारे में मत सोच, जो हो गया सो हो गया है। मैं तेरा पास्ट भी बदल सकता हूँ और तेरा फ्यूचर भी। तो जो हो गया उसे भूल जा। बस इतना सा मैंने सुना। मेरे पास एक वेबसाइट है सेतु हनुमान करके, वो जहाँ पे हनुमान साक्षात नॉलेज देने के लिए जाते हैं श्रीलंका के गांव में उन माटंगस को। तो उधर एक बुक बनाई गई है। तो साइंटिफिक लोग ने उन पे देखा, अपने लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया और वो एक वेबसाइट पे डाल दिया। जो हनुमान ने, साक्षात हनुमान ने जो नॉलेज उन माटंगस गांव वालों को दिया है, तो उसको मैंने पढ़ा है। और उसमें भी हनुमान बोलते हैं कि पास्ट भी मैं बदल सकता हूँ और साइंटिफिकली सब बताया गया है। तो वही मैं मेरे दादी को बोल रहा था कि ये देखिए मैंने पढ़ा है दादी, जो हनुमान बोल रहा है। लेकिन फिर भी मैं ना बहुत दिन से, जब से लॉकडाउन हो गया, पहले तो मैं डिप्रेस था, बहुत डिप्रेस था, बहुत अकेला था और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था मैं मेरे पास्ट के लाइफ के बारे में, जो अभी तक मैं जिया हूँ, मैंने जो गलतियाँ की उसके बारे में। तो एंड ऑफ द टाइम, जस्ट टू मेक मी एंड शो मी द वे, मेरे सपने में वो आए और उन्होंने मुझे इनलाइटन किया। आई कांट से इनलाइटन, बट यस, वो नॉलेज मुझे मिला। एंड आई बिलीव हर कण कण में भगवान है। जो भी होता है, नॉट ओनली इन ड्रीम्स बट ऑल्सो इन रियल लाइफ, अगर हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं, पूरी यूनिवर्स ट्राई करती है हमें समझाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। हमारे लाइफ में जो भी होता है वो हमें सिखाता है। ये हम जहाँ भी जाते हैं और कुछ ना कुछ होता है, तो उन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। जो डे एंड नाइट है, वो मुझे ये सिखाता है कि हैप्पीनेस और सैडनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। अगर तू बहुत ही दुखी है, बहुत सैडनेस छाया है तेरे लाइफ में, बहुत अंधेरा है, तो डर मत, क्योंकि उजाला भी दूर नहीं है। फिर से सन उगेगा, तेरा दिन और तेरा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस फिर से आएगा। तो ये लाइफ की साइकिल है, ये यूनिवर्स पूरा सिखाता है हमें। I gave you my heart. Hey bro, welcome back to a new video. My name is Ani and you're watching Penny. So, मेरा भाई, मला तुला एक गोष्ट बोलायची आहे. काय होता आहे की मी खूप एकटा झालो आहे. 6 महिने जब से लॉकडाऊन चालू आहे, मी इकडेच घरीच बसलो आहे आणि मला समजत नाही आता करायचा काय. देखा, ऐसा हो रहा है मुझे। मैं लिटरली है ना, नम हो गया, नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलने का। अभी एक नेक्स्ट लेवल का मेरा पावर था, अचानक में ना 0 हो गया मेरा पावर, पूरा नम हो गया मैं। मुझे नहीं समझ रहा है भाई। आपको अगर स्टार्टिंग में देखा, मुझे लगा होगा हाँ रे ये बंदा है, फिर मैं अचानक से नम हो गया। समझ रहे हो आप? आई एम इन डिप्रेशन। मुझे घंटा नहीं पता, मेरे को नहीं समझ आता डिप्रेशन का मतलब क्या है, लेकिन मेरे को बस ये पता है कि जो बंदा मेरे लिए तो यही डिप्रेशन है। ऐसे पॉज हो जाता हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आता है और बहुत अकेला सा लगता है। तो काफ़ी टाइम से ना मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था मेरे पास्ट के जो मिस्टेक, जो बचपन में ना बचकाने हरकतें किया था मैंने, उसके बारे में बहुत रिग्रेट हो रहा है मेरे मन में, बहुत रिग्रेट है। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वो नहीं करता तो ये नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे रिग्रेट थे मुझे, मैं बार बार समझ रहा था और समझा रहा था खुद को कि भाई रिग्रेट मत कर, क्या करना है, जो हो गया वो हो गया। अभी नया शुरुआत कर, नई ट्राई कर, लिव द लाइफ इन प्रेजेंट। जो पास्ट था वो तो हो गया, जो फ्यूचर हो हमें पता नहीं है, और जो प्रेजेंट है, इट्स अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो ये बात मुझे पता है यार, बट नहीं समझ आ रहा है, मेरा दिमाग समझने को तैयार ही नहीं है। तो अभी करने का क्या? तो सच्ची में मैं ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा था। यस, आई वॉज देयर। मेरे मन में सुसाइड का भी आया था,
कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। मैं इतना फर्स्ट्रेट था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना फर्स्ट्रेट था, मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मुझे नहीं जीना था। मैं जस्ट गिव अप कर चुका था, मैं वो लेवल पे पहुँच गया था कि यार बस अभी एंड करनी है लाइफ, मुझे नहीं जीना है ये सिचुएशन में, मुझे नहीं चाहिए ये लाइफ। मुझे ये भी पता था कि ब्रो दिस इज़ नॉट द लाइफ। एक बंद कमरे में मैं अगर जीऊँगा तो इट्स नॉट अ लाइफ। मेरे पास सब कुछ है, टीवी, रहने को घर, खाने को खाना मिल रहा है मुझे टाइम पे, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं अकेला हूँ तो इट्स ओके। बट पहनने को कपड़े, एक ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए मेरे भाई? रहने को घर, खाने को कपड़े, नहीं, रहने को घर, पहनने को कपड़े और खाने को खाना, तो खाने को खाना ही चाहिए। बस ये 3 चीज़ें चाहिए, और ये 3 चीज़ें फॉर अ ह्यूमन इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी के जितने भी शिट है, जितने भी थिंग्स है लाइफ में, सब डिज़ायर है, सब वांट्स है, सब नीड है। एज ए ह्यूमन देखना चाहिए खुद को। बस 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर साइंटिफिकली हम देखे जाए तो हम मिट्टी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये बॉडी मिट्टी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस पर हमें फोकस करना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे वी आर लिविंग लाइक अ एनिमल्स। हम एनिमल्स से कम नहीं है। एनिमल्स कौन है? जो खुद का पेट भरते हैं। उन्हें बस पता है, उनकी एक ही है मतलब कि यार पेट भरना है, जीना है। उनको तो नेचर से ही सब मिलता है, पानी और खाना तो रहता है, वो मारते हैं फिर खाते हैं पैसा। वो भी बहुत सारे एनिमल्स है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो मैं वेजिटेरियन पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। ऐसा नॉन वेजिटेरियन पे फोकस कर रहा था, सॉरी। देखा, मेरे को ये भी नहीं समझ रहा है भाई, मैं इतना कंफ्यूज हूँ भाई, मेरे सच्ची में बता रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ मैं अकेले रह के यार। तो मेरे को क्या बताना है इन शॉर्ट में कि क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या मतलब मैं किधर था। हाँ, तो फिर मैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। सो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स भी जीते हैं अपने पेट के लिए। वैसे हम ह्यूमंस का कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो हमें ना बहुत है ना एनिमल्स जैसा जी रहे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो हमें यार ये समझना चाहिए, देख हमें सब कुछ पता है, ओके, ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं पता, बट हम एक लिमिटेड सोच के लिए जीते। अगर मैं सोचता रहता ना कि चल भाई मेरे को नहीं हो रहा, मैं इतना फर्स्ट्रेट हो गया था ना, जस्ट फक ऑफ हो लेता हूँ, ये दुनिया से नहीं चाहिए मुझे कुछ। बट यार नहीं, इसके ना बाहर बहुत सारी दुनिया है, मतलब ये दुनिया के बाद बहुत बड़ी बड़ी दुनिया है। उधर है ना बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोग अकेले, बहुत लोग के पास अपने खुद के सिवा कुछ नहीं है। खाने को खाना नहीं मिल रहा है टाइम पे, रहने को बराबर से घर नहीं है, छत नहीं है। बारिश के टाइम पे कितनी परेशानी होती है उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो जी लेते हैं ना, कैसे भी करके वो जी लेते हैं। हमारे पास सब कुछ है, तो भी हम एक थिंग की वजह से, एक इतनी से बंद कमरे में हम खुद को कैद कर लेते हैं, और फिर हम ऐसा सोचे कि यार इट्स टाइम फॉर गिव अप। नहीं, इफ़ वी वांट टू गिव अप ना, वी मस्ट गिव अप आवर ईगो, वी मस्ट गिव अप आवर डिज़ायर्स, वी मस्ट गिव अप आवर प्लेजर्स। बिकॉज है ना, देख हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हमके लिए हमारे पास बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ मिला हमें। हाँ, ये जो फ़ोन है हम जिस पे अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, ये भी है हमारे पास। कुछ लोग के पास वो भी नहीं है। बहुत कुछ मिला तो भी हम सेटिस्फाई नहीं है ये सब चीज़ों से, तो हम किस में सेटिस्फाई होंगे? जिनके पास कुछ नहीं है ना भाई, उनको मदद करके उनकी सैडनेस वाली लाइफ पे हैप्पीनेस लाके हम खुश होंगे। हमारे पास सब कुछ है, मेंटली सोच भाई, हमारे पास सब कुछ है, बस हैप्पीनेस नहीं है ना। दूसरों को हैप्पी करके है ना हम हैप्पी हो सकते हैं। You will give your life, but the real thing is you can also give your life by just not thinking of yourself and moving on and thinking for everyone. Think as the whole world is our family. सब हम
एक फैमिली है, सब ऑल ह्यूमैनिटी। फिर वो कौन सी भी जाति का हो, कौन सी भी धर्म का हो, कौन सी भी कलर का हो, अमीर हो गरीब हो, वी आर द पीपल। हमारे जैसे माइंडसेट वाले ना मूव ऑन हो रहे टू द नेक्स्ट लेवल, जिस चीज़ को इस दुनिया को ज़रूरत है। सब ये सब जितने भी है ना भाई, जो ईगो से रहते हैं ना अपने, अमीर का, गरीब का, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका मेंटालिटी ऐसा है। और वो मेंटालिटी पे वो लोग जी रहे, अपने बारे में सोच रहे, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स ब्रो। हमें पॉजिटिव साइड बनना है, हमें एज ए ह्यूमन बिहेव करना है, एज ए ह्यूमन लिव करना है लाइफ को, वैसे ह्यूमन बनना है हमें। वी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी ब्रो। हमारे जैसे लोगों को है ना इस दुनिया को ज़रूरत है, नॉट ओनली द कंट्री मैन, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। वी कैन रियली चेंज अप, वी कैन मूव ऑन फॉर आवर सेल्फनेस एंड लिव फॉर एवरीवन। अगर हम बिजनेस भी सोचते हैं ना ब्रो, तो बिजनेस भी हम अकेले नहीं चला सकते। उस पे जब सब फैमिली जो है ना, पूरी ह्यूमन रेस जब तेरा एक प्रोडक्ट लेती है ना, तब तेरा पेट फलता है। बिजनेस और व्यापार जो बोलते हैं ना, सब अपने मन से अपने लिए ही करते हैं, लेकिन वो व्यापार भी हमें चीज़ सिखाता है कि हम सब एक फैमिली है, हम सब जिंदा रहते हैं, जीते हैं, अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं तो हम एक दूसरे के वजह से। पूरी नेचर कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन हम अपने ईगो के आगे कुछ नहीं सीख पाते, अपने लिमिटेड ब्रेन के आगे कुछ नहीं समझ पाते। वो मेंटालिटी को पूरा बढ़ाना है भाई। अगर व्यापार करने के लिए भी है ना, इंडिया, यूएसए और फिर ये बाहरी देशों को एक साथ होना पड़ता है। क्यों? बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो समझा, नॉट ओनली द कंट्रीज बट ऑल ओवर द वर्ल्ड को एक होना पड़ता है। तू समझ रहा है ना, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ भाई, मेरे को भी नहीं समझ रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वही मुझे समझ आता है, वो सच्चाई मुझे दिख रही है। पूरी ह्यूमन रेस एक फैमिली है, सो वी हैव टू लिव टुगेदर। एंड अभी ये सब भाई हो गया, बहुत हो गया, बहुत अकेले रह लिया। अभी फोकस कर जो तुझे बनना है उस पे। भाई कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, हम गरीब हो जाएगा, रास्ते पे रहेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं तो फिर और भी क्या होगा, छोटू सा घर होगा, छोटी सी फैमिली, ज़्यादा जी नहीं पाएगा, लिव नहीं कर पाएगा, खाना मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। यार तेरे को पता है, तेरे को खुद पे पूरा विश्वास है भाई, तू इतना तो कर ही लेगा कि तू अपने फैमिली को रख लेगा, और कुछ नहीं चाहिए, मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस जी, बिकॉज नो वन नो, तूने खुद ने, समझ रहा बंटीस, मैंने और तूने खुद ने ये चूज़ किया है टू लिव अ लाइफ इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड। We don't have the rights to take it away of our own self. So do bro, take care. Another man, it will be fine. Do like, share, subscribe. And if you no subscribe, no care. Just take care. Peace out.